आज आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है जम्बू कुमार का वैराग्य। आगे दृश्य में आप लोग देखेंगे। सबसे प्रथम हम मंगलाचरण के लिए बहनों को बुला रहे हैं। आप सभी लोग पाठशाला परिवार का उत्साहवर्धन करें। ये समय का चक्र है, ये हाथ है बहर। अनादिकाल से ये है अजर अमर। ये समय का चक्र है, ये हाथ है बहर। तीन लोक में परम जैन धर्म है। पर्युषणम ही सर्वस्वम एक पर्व है। पर्युषणम तपोरकम क्षमा गुणम अनंतकम आत्मशुद्धि प्रदायकम। शमं सुखस्य कारणम मैत्रीभावधारणं पर्युषणं हि सर्वस्वम्। जिनसे जीते हैं हृदय में सींचते, राग द्वेष जिनके आगे अपनी आँख नीचते। चिरकाल ये अंत जैनों का दिन है। पर्युषणं हि सर्वस्वम् एक पर्व है। पर्युषणं तपोरकं क्षमा गुणं अनंतकं आत्मशुद्धि प्रदायकं। शमं सुखस्य कारणं मैत्रीभावधारणं पर्युषणं हि सर्वस्वम्। आमेति सत्वे जीवा भवन्तु मे। नित्यं सर्वभूतेषु तेरं मज्जं न केरयि। आमेति सत्वे जीवा भवन्तु मे। नित्यं सर्वभूतेषु तेरं मज्जं न केरयि। आमेति सत्वे जीवा भवन्तु मे। नित्यं सर्वभूतेषु तेरं मज्जं न केरयि। जम्बू कुमार के वैराग्य की कथा, एक यात्रा वैराग्य की। तो हे पुण्यशालियों, आपको आज मैं जिन शासन के महापुरुष जम्बू स्वामी की चरित्र गाथा सुनाने और दिखाने वाला हूं। जम्बू स्वामी के चरित्र में ऐसा क्या था जिसे सुनकर हर कोई अपना शीश झुका लेता है, नतमस्तक हो जाता है। और मित्रों, आज मैं आपको बतलाने वाला हूं जम्बू स्वामी, जो कि इस पंचम काल में मोक्ष जाने वाले अंतिम व्यक्ति थे, और उनका दीक्षा लेने का ऐसा दृढ़ संकल्प कि उन्होंने अपने साथ साथ 527 लोगों को एक साथ दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। तो मित्रों, क्या ये सब आसानी से हो गया? क्या बहुत ही सरलता के साथ 527 लोग उनसे प्रभावित होकर दीक्षा मार्ग पर चल पड़े? नहीं दोस्तों, ऐसा आसानी से नहीं हुआ। बहुत ही रोचक मोड़ से गुजरी है ये चरित्र गाथा। तो आइए चलते हैं, इस चरित्र गाथा की शुरुआत करते हैं। ऋषभदत्त अपने पुत्र को मंदिर में तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करवाकर अपने घर लाते हैं, जहां माता धारिणी प्रतीक्षा कर रही होती है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान। जी स्वामी। बहुत ही संस्कारी है तुम्हारा पुत्र। मंदिर में बड़े भाव से दर्शन करता है और साधु भगवंत के प्रति तो इसका बड़ा आकर्षण है, जैसे इसको दीक्षा लेना है।
पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही यह संभव हो पाता है। मैं तो आपसे पहले से ही कहती थी कि जब जम्बू मेरी कोख में था तो मुझे दिव्य स्वप्न आते थे, और हाँ, मुझे जामुन का विशाल वृक्ष भी दिखा था। इसी कारण मैंने इसका नाम जम्बू कुमार रखा है। जम्बू जब से हमारे घर में आया है, हमारा घर धन धान से भरपूर हो गया है, जैसे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हो गई है। मेरे पुत्र, जल्दी जल्दी बड़ा हो जा ताकि सुंदर कन्या के साथ तेरा विवाह कर दूं। अरे भाग्यवान, अभी कहाँ विवाह की बात कर रही हो? अभी तो ये बहुत छोटा है हमारा जम्बू कुमार। सुंदर सा बालक है, संस्कारों के परछाई है। माता के मन में देखो खुशियाँ ही खुशियाँ छाई है। बड़ा हो रहा बालक करता रोज पढ़ाई है। देखते ही देखते युवा अवस्था आई है। वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन। मित्रों, कुछ भी जानकारी लेने के लिए हम गूगल पर सर्च करते हैं। हालांकि गूगल का आविष्कार कुछ वर्ष पहले हुआ है, लेकिन हर युग में, हर समय में इन खबरों को प्रसारित करने वाले हमारे समाज में कुछ ऐसे नागरिक होते थे जो तिल को ताड़ बनाने में महारत हासिल रखते थे, और उसी तरह से व्हाट्सएप की तरह उन खबरों को घर घर तक पहुंचाने में भी उनका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता था। तो मित्रों, उस समय में भी गुगली देवी एक ऐसी नागरिक थी, ऐसी नगर की एक महिला थी जिन्हें सभी की खबर थी, और व्हाट्सएप की तरह एक नगर की ऐसी वाटसी भाभी थी जिनके पास थोड़ी सी भी खबर आने पर उस तिल को वो ताड़ बनाने में महारत रखती थी। तो आइए देखते हैं आज ये गुगली देवी और वाटसी भाभी क्या खबर फैलाती है। उसे जानने के लिए आइए चलते हैं गुगली देवी और वाटसी भाभी के पास, जो बता रही है हमें नगर की दर दर की खबर। गुगली बेन, तुम्हारे पास है नगर की हर खबर। बताओ बताओ, क्योंकि वाटसी खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। गुगली के पास है सब की खबर, गुगली की है हर तरफ नजर। अब तुमने पूछा है तो बता देती हूँ, अभी प्रभव चोर ने सेठ खजांची मिल के हाथ मारा है। पता है कितना माल मिला है प्रभव चोर को? कितना? इतना सा, बाहर से सेठ और अंदर से भिखारी निकला। और क्या खबर है, वो भी तो बताओ। सेठ ऋषभ दत्त का बेटा जम्बू कुमार बड़ा हो गया है। सुना है बड़े बड़े सेठों की नजर है उस पर अपनी छोरियों के लिए। मुझे ये खबर तो फैलानी पड़ेगी, क्योंकि वाटसी खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। मित्रों, आज मैं आपको जम्बू कुमार स्वामी के पूर्व जन्म के बारे में संक्षिप्त में बताता हूं। पूर्व जन्म में उनका नाम शिव कुमार था और उन्हें संयम ग्रहण करना था, पर माता पिता की आज्ञा न मिलने के कारण शिव कुमार वैराग्य के पथ पर नहीं जा पाए थे और वे मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। क्या इस जन्म में भी उनको आसानी से दीक्षा मिल पाएगी? खैर, इसका उत्तर तो मैं आपको अभी दे नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको उस जगह ले चलता हूं जहां नगर के 8 सेठ, जो कि आपस में बहुत गहरे मित्र हैं, और उनकी सेठानियां जो एक जगह पर एकत्रित हुई हैं। आइए पहले इन सेठानियों के बीच क्या संवाद चल रहा है, क्या बात चल रही है, आइए इसे सुनते हैं। अरे सहेलियों, हम सभी की एक एक पुत्रियां हैं और वे हमेशा हमारी तरह एक साथ रहती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
मेरी बेटी बड़ी पुण्याई से मिली है, तभी तो उसके आते ही हमारे घर में धन के भंडार लग गए हैं। मेरी बेटी बड़ी रूपवान है, पूरी नगरी में उसके जैसा रूपवान कोई भी नहीं। मेरी बेटी अभी से स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में निपुण हो चुकी है। जो भी उसके हाथों के बनाए व्यंजन खाता है उंगलियां चाटता रह जाता है। मेरी बेटी बड़ी धार्मिक है, उसकी परमात्मा के प्रति लागनी देखकर मेरा मन भर जाता है। और मेरी बेटी की तो साध्वी भगवान भी प्रशंसा करते हैं। उसकी व्यवच की भावना देखकर हमारे घर पर सभी साधु साध्वी भगवंत का लाभ मिलता है। हम सभी अपनी बेटियों की प्रशंसा करते थक नहीं रहे और हमारी 8 बेटी जब भी एक साथ मिलती हैं हमें ही भूल जाती हैं। अभी भी बाहर बातें कर रही हैं। अरे वे तो यही चाहती है उन्हें एक ही घर में ब्याह दे। अरे चलो हम सभी भोजन की तैयारी कर लेते हैं। हम सभी जब भी मिलते हैं आनंद आ जाता है। जैसे हम हैं वैसे ही हमारी बेटियां भी है, सदैव साथ में रहती है। मेरी पुत्री अभी छोटी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि ऋषभ दत्त के पुत्र जम्बू कुमार से उसका रिश्ता तय कर दूँ। जम्बू कुमार तो बहुत संस्कारी है। मैं और मेरी पत्नी भी कुछ दिनों पहले यही चर्चा कर रहे थे। जम्बू कुमार की धार्मिक प्रवृत्ति देखकर कौन अपनी बेटी उनके साथ ब्याहना नहीं चाहेगा। हम सभी अपनी बेटी के संबंध की बात उनसे करते हैं, वे स्वयं ही चुन लेंगे। और अगर हम अपनी 8 पुत्रियों के लिए ऋषभ दत्त जी से बात करें तो? बिल्कुल कर सकते हैं। जम्बू कुमार किसी राजा से कम थोड़ी है। जिसकी भी बेटी जम्बू कुमार से ब्याहेगी वो सदैव सुखी रहेगी। हम सभी के ऋषभ दत्त जी से अच्छे संबंध हैं, क्यों ना उनके घर चलकर बात की जाए। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, आज योग से मैंने उन्हें यहीं आमंत्रित किया है। प्रणाम। मुझे लगता है आपके बीच में मेरी ही बातें हो रही है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। बातें तो आपकी ही हो रही है, पर आपके पुत्र जम्बू कुमार के लिए हो रही है। क्या बातें हो रही है, मुझे भी तो बतलाइए जरा। ऋषभ दत्त जी, आपका बेटा जम्बू कुमार बड़ा ही संस्कारी है। हम सभी अपनी 8 पुत्रियों का संबंध आपके पुत्र जम्बू कुमार के साथ जोड़ना चाहते हैं। मुझे आप जैसे समधी और आपकी बेटियों जैसी संस्कारी बहू ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। पर हमारा जम्बू कुमार अभी छोटा है। हम कहाँ अभी विवाह करने का कह रहे हैं, बस बात पक्की कर दीजिए। आप जब भी विवाह की शुभ तिथि निकालेंगे हमें वो तिथि स्वीकार होगी। हमारा पुत्र बड़ा आज्ञाकारी है, वो हमारी बात कभी नहीं टालेगा। मुझे ये संबंध स्वीकार है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सेठ सेठानी के घर पर शहनाई बजने वाली है। 8 कन्याओं की टोली सजने वाली है। जम्बू कुमार का क्या ये विवाह रचा पाएगी, या वैरागी आत्मा को राग का पथ दिखलाएगी। वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन। गुगली बेन, तुम्हारे पास है नगर की हर खबर। बताओ बताओ, क्योंकि वाट से खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। गुगली के पास है सब की खबर, गुगली की है हर तरफ नजर। अब
तुमने पूछा है तो बता देती हूँ। तो सुनो, रामू की काली गाय ने लाल बच्चे को जन्म दिया है। थोड़े मसाले वाली बात बताओ। तो सुनो, 8 सेठों ने अपनी बेटियों का विवाह जम्बू कुमार के साथ तय कर दिया है। बड़ा किस्मत वाला है जम्बू कुमार। सूरजबेन के छोरे को एक नहीं मिल रही है और इनके मिली तो 8। भगवान दे तो छप्पड़ फाड़ के दे और नहीं दे तो कहीं भी नहीं दे। ये खबर तो मुझे फैलानी पड़ेगी, क्योंकि वाटसी खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। क्या सही में जम्बू स्वामी वैराग्य के पथ पर चल पाएंगे? क्योंकि संसार की माया ने उन्हें जकड़ना शुरू कर दिया है। जम्बू स्वामी के माता पिता ने 8 कन्याओं के साथ संबंध स्वीकार किया है, वो भी जम्बू कुमार से बगैर पूछे। क्या जम्बू कुमार मान जाएंगे? यही चरित्र गाथा कुछ और मोड़ लेने वाली है। यही देखने के लिए आपको अब आने वाला दृश्य देखना होगा, क्योंकि अब महावीर स्वामी के 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी नगर में प्रवेश करने वाले हैं। क्या जम्बू स्वामी उनकी देशना सुनने जाने वाले हैं? आइए चलते हैं। माँ, हमारे नगर वासियों का अहोभाग्य है। नगर में सुधर्मा स्वामी आ रहे हैं। उनके दर्शन के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ। आप भी चलो मेरे साथ। बेटा, मैं भी तेरे साथ जरूर चलती, पर मुझे घर पर काम है, तुम ही चले जाओ। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। आज मेरे प्रभु घर आएंगे, आज मेरे प्रभु घर आएंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी ले जताऊं जो, आज मेरे प्रभु घर आएंगे, आज मेरे प्रभु घर आएंगे। मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी। उत्सव रचाओ, खुशियाँ मनाओ। उत्सव रचाओ, खुशियाँ मनाओ। आज मेरे प्रभु घर आएंगे, आज मेरे प्रभु घर आएंगे। चत्तारि परमंगाणि दुल्हाणि यजन्तुनो, माणुसत्तम सुई सद्धा संजमम्मी अवीर्यम्मी। श्रमण भगवान महावीर परमात्मा ने जीव के लिए 4 बातें दुर्लभ बतलाई है। पहला मनुष्य भव, दूसरा सत्य श्रवण, तीसरा श्रद्धा, चौथा संयम में पुरुषार्थ। संसार के समुद्र में जितनी बूंदें हैं, उससे भी कहीं ज्यादा जन्म हम सभी के अनंत योनियों में हो चुके हैं। हमने कई जन्म एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय जैसी अनेक गतियों में लिए हैं, परंतु किसी भी जन्म में परमपिता की साधना आराधना बहुत कठिन है और कोई भी जीव इन भवों में से मोक्ष सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य भव दुर्लभ है और मनुष्य भव में जिन वाणी का सत्य श्रवण अति दुर्लभ है। और तीसरा तो अत्यंत दुर्लभ है, वो है श्रद्धा। महावीर प्रभु की इन बातों को सुनकर समझना और समझकर अपने एकमात्र लक्ष्य
मोक्ष के रास्ते पर चलना, संयम के रास्ते पर चलना, महावीर प्रभु के मार्ग पर चलना, पूर्ण श्रद्धा के साथ चलना अत्यंत दुर्लभ है। और चौथी बात है संयम में पुरुषार्थ। इस संसार की मोह माया और रिश्तों के बंधन को त्याग कर वैराग्य के पथ पर पुरुषार्थ के साथ चलना, काम, क्रोध, मोह माया को त्याग, सभी को क्षमा करके सभी से क्षमा मांगकर वैराग्य के पथ पर चलना। पुण्यशालियों, समुद्र के जल जितना भव भ्रमण करते हुए हम आ रहे हैं और उसमें मनुष्य के भव में हमारी आयु कितनी, एक बुलबुले जितनी भी आयु शेष है उसकी दुर्लभता समझे। महावीर परमात्मा द्वारा बतलाई गई सच्ची बातों का श्रवण करें, तीर्थंकर परमात्मा और उनकी बातों में पूर्ण श्रद्धा रखें और संयम के पथ पर चलकर अपनी आत्मा का उद्धार करें, क्योंकि मोक्ष के दरवाजे बस कुछ ही समय में बंद होने वाले हैं। यही समय है, सही समय है। एक मनोरथ ऐसा है, संयम मुझको लेना है। एक मनोरथ ऐसा है, संयम मुझको लेना है। एक मनोरथ ऐसा है, संयम मुझको लेना है। लेने जैसा संयम, छोड़ने जैसा संसार, लेने जैसा संयम, छोड़ने जैसा संसार। गुरुदेव हमारे आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। गुरुदेव हमारे आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। गुरुदेव मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे इस मनुष्य भाव की दुर्लभता का पता लग चुका है। मुझे पूर्ण श्रद्धा के साथ संयम ग्रहण करना है। मुझे अभी ही संयम ग्रहण करना है। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे संयम प्रदान कीजिए। जम्बू कुमार, मैं तुम्हारी व्याकुलता को समझ सकता हूँ। भव भ्रमण की कड़वी सच्चाई पता लग जाती है, उसके लिए संसार में रहना अत्यंत कठिन है, परंतु संयम के लिए माता पिता की आज्ञा जरूरी है। पहले तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें इस पथ पर चलने की आज्ञा दूंगा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? हीरा मूल्यवान ही इसीलिए होता है क्योंकि वो हर कसौटी को उत्तीर्ण कर लेता है। कच्चा हीरा एक दो चोट में ही टूट जाता है। ये संयम का मार्ग है, संसार की मोह माया से टूट जाने वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है। संयम तो सिंह के समान दृढ़ व्यक्ति ही ले सकता है। अगर तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो माता पिता एक दिन तुम्हें जरूर आज्ञा देंगे। गुरुदेव, आप मुझे ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दे दीजिए, क्योंकि इससे बड़ा दृढ़ संकल्प क्या होगा। गुरु का सानिध्य मिला, जिन शासन का स्वाद मिला, रागी को वैरागी मिला, संयम पथ का मार्ग मिला। एक मनोरथ ऐसा है, संयम मुझको लेना है। एक मनोरथ ऐसा है, संयम मुझको लेना है। वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन। गुगली बेन, तुम्हारे पास है नगर की हर खबर। बताओ बताओ, क्योंकि वाट से खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। गुगली के पास है सबकी खबर, गुगली की है हर तरफ नजर। अब तुमने पूछा है तो थोड़ी तड़कती फड़कती खबर सुनो। अब जम्बू कुमार विवाह नहीं करेगा। क्यों क्यों? जम्बू कुमार तो दीक्षा ले रहा है। मतलब अब विवाह भी नहीं होगा, नगर भोज का आयोजन भी नहीं होगा। अब हमारे भोजन का क्या होगा? तुम्हें अपने भोजन की पड़ी है, उन 8 कन्याओं का क्या? क्या? अब तक सेठों को ये नहीं पता चला? ये खबर तो मुझे फैलानी पड़ेगी, क्योंकि वाट सी खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। एक मनोरथ ऐसा है, संयम
मुझको लेना है। मित्रों, बस यही एक धुन मन में रमाते रमाते जम्बू कुमार घर पहुंचने वाले हैं। क्या बातें होंगी घर पर? क्या जम्बू कुमार वैराग्य की बात माता पिता को बता पाएंगे? क्या माता पिता स्वीकार कर लेंगे? क्या माता पिता आज्ञा नहीं देंगे? बहुत कुछ है और बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इस दृश्य को। बहुत देर कर दी तुमने बेटा। हाँ माँ, बहुत देर कर दी मैंने। इस जीवन के कई वर्ष खो चुका हूं मैं, अब एक पल भी नहीं खोना चाहता। मुझे तेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तू पागलों जैसी बातें मत कर। पागल? पागल तो हमें ये संसार की माया बना रही है। जन्म लो, विवाह करो, बाल बच्चों के साथ अपनी गृहस्थी संभालो, अनेक पाप पुण्य का बंधन करो और इसके बाद इस अनंत मूल्यवान आत्मा को भव भव के लिए भ्रमण करने के लिए छोड़ दो। माता, पता है आपको ये मानव भव कितना मूल्यवान है? इसमें हम संयम पथ पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मुझे अब इस संसार के माया जाल में नहीं फंसना है। माँ, मुझे संयम लेना है। माँ, मुझे संयम लेना है। माँ, मुझे संयम लेना है। बेटा, कह दो तुम नाटक कर रहे हो। ये सब कुछ झूठ है। तुम मेरे प्राण हो, मेरी धड़कन हो, मेरे जीवन के आधार हो, मेरे प्यारे पुत्र हो। तुम हमारे बुढ़ापे का आधार हो। तुम संयम की बातें छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं संयम की बातें? प्यास से तड़पते व्यक्ति को अगर पानी मिल जाए, क्या वो छोड़ सकता है? भूख से तड़पते व्यक्ति को भोजन मिल जाए, क्या वो छोड़ सकता है? उसी तरह करोड़ों करोड़ों जन्मों के फेरों में उलझा हुआ व्यक्ति समझ आने पर संयम की बातें कैसे छोड़ दे? और माँ, पिताजी, आप भी मेरे साथ दीक्षा के पथ पर चलो, क्योंकि बुढ़ापे में मैं आपका आधार बन भी जाऊं, लेकिन उसके बाद क्या? हमारी आत्मा अनंत जीव योनि से गुजरने वाली है, उसमें आपका आधार कौन बनेगा? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? संयम पथ बहुत कठिन है, जरा सोचो तो सही। कठिन? कठिन तो आज की हमारी मोह माया है, जो आसान दिखाई पड़ रही है, लेकिन यही मोह माया हमें अनंत जन्मों के कठिन समय को दिखाने वाली है। संयम पथ तो बहुत आसान है। क्या किसी संयमी आत्मा को रोते बिलखते देखा है आपने? नहीं ना। उनके मुख पर हर परिस्थिति में प्रसन्नता होती है। बस यही प्रसन्नता के लिए मैं संयम जरूर लूंगा। फिर उन 8 कन्याओं का क्या, जिनके साथ हम तुम्हारा विवाह तय कर चुके हैं? उनके माता पिता को हम क्या उत्तर देंगे? कह देना कि जिस मोक्ष मार्गी पथ को आदिनाथ प्रभु से लेकर महावीर प्रभु ने हमें दिखाया है, बस उसी पथ पर मेरा पुत्र जा रहा है। आप अपनी पुत्री के लिए दूसरे वर देख लीजिए और आप दोनों से मेरी विनती है कि मुझे इस पथ पर चलने की आज्ञा प्रदान करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। मुझे अपनी बहू का मुंह देखना है। प्रथम तू विवाह कर ले, फिर मैं तुझे आज्ञा दे दूंगी। पक्का तुम मुझे आज्ञा दे दोगी? अगर मेरे संयम मार्ग की यही कसौटी है तो मुझे ये बाधा भी स्वीकार है, परंतु मैं विवाह के अगले दिन दीक्षा ले लूंगा और मेरे इस निर्णय को स्पष्ट रूप से सभी 8 कन्याओं और उनके माता पिता को बतला दीजिएगा। उसके बाद अगर कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करना चाहेगा तो मैं विवाह जरूर करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। स्वामी, आप ही कुछ कीजिए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हम सभी समझे को ये बात कैसे बताएंगे? ये बात तो हमें बतलानी होगी, नहीं तो बाद में वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। मैं उन तक ये बात की जानकारी पहुंचा देता हूँ, आगे उनकी इच्छा। एक मनोरथ ऐसा है, संयम मुझको लेना है। 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 वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन।
गुगली बेन, तुम्हारे पास है नगर की हर खबर, बताओ बताओ, क्योंकि वाट से खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। गुगली के पास है सबकी खबर, गुगली की है हर तरफ नजर। अब तुमने पूछा है तो बता देती हूँ, तो सुनो, संजू के मकान की दीवार गिर गई है। अरे कुछ चिंगारी वाली खबर बताओ। तो सुनो, चिंगारी वाली खबर है, जम्बू कुमार विवाह करेगा, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन? एक दिन का विवाह कोई करता है भला? सच में कलयुग आ गया है, कलयुग। अरे कलयुग नहीं, सतयुग है, सतयुग, क्योंकि विवाह के दूसरे दिन ही जम्बू कुमार दीक्षा ले लेगा। ओहो, मुझे तो कुछ बात समझ नहीं आ रही है, उल्टा चक्कर आ रहे हैं तुम्हारी बात सुनकर। लेकिन ये खबर तो मुझे फैलानी पड़ेगी, क्योंकि वाट से खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। मित्रों, ये बात पूरे नगर में जंगल की आग की तरह फैल गई कि जम्बू कुमार दीक्षा लेने वाले हैं। ये बात कन्याओं तक और उनके माता पिता तक भी पहुंच चुकी है। अब क्या होगा? तो आइए मित्रों, चलते हैं बड़े समधी साहब समुद्र दत्त के घर, जहां सभी 8 समधियों की बातें होने वाली है। पिताजी, आप बहुत व्याकुल लग रहे हैं। बेटी, तुम्हें ये जानकर दुख होगा कि जम्बू कुमार विवाह के अगले दिन दीक्षा लेने वाला है। तुम अपनी सहेलियों को बुलाकर ये बात बता दो। पिताजी, मुझे पता है इस बात का, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। धोखा हुआ है हमारे साथ। विवाह और दीक्षा की बात एक साथ कैसे हो सकती है? सही कहा तुमने। मैं मेरी फूल सी बच्ची का विवाह मात्र एक दिन के लिए कैसे करूं? क्या कोई खिलौना है वो? हम ये विवाह अपनी पुत्री को सुखी बनाने के लिए कर रहे थे, लेकिन इस विवाह के पश्चात तो दुख का अंधकार मेरी बेटी के जीवन में छा जाएगा। कदापि नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता है। क्यों ना हमें जम्बू कुमार से एक बार बात करनी चाहिए, हो सकता है वे दीक्षा के विचार बदल दे। तुम्हें पता है कि जम्बू कुमार के माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे माने ही नहीं। मान लो हम जम्बू कुमार को समझा भी दें और वे मान भी जाएं, परंतु जमीन में रोपे गए बीज का कोई भरोसा नहीं। आज जमीन में से ना निकले, परंतु कभी भी वर्षा की बूंद से वो खिल सकता है। उसी प्रकार जम्बू स्वामी तो कभी भी दीक्षा ले सकता है। मैं अपनी बेटी का संबंध करने वाला नहीं हूँ। मैं भी ऋषभ दत्त जी को हमारे निर्णय से अवगत करा देता हूँ। रुकिए पिताजी, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत कीजिए। हम 8 सहेलियों को अपने जीवन का निर्णय करने दीजिए। बेटी, हमने निर्णय कर लिया है, तुम इसे स्वीकार कर लो। हमने पहले भी विवाह का आपका निर्णय सहज स्वीकार किया था और उसके पश्चात ही हमने मन ही मन जम्बू कुमार जी को वर स्वीकार कर लिया था। अब हम किसी भी दूसरे पुरुष को वर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, और ये मेरा निर्णय नहीं है, हम 8 सहेलियों का निर्णय है। पर बेटी, हम तुम्हें विवाह कैसे करने दें? अगर जम्बू कुमार ने विवाह के पश्चात दीक्षा ले ली तो तुम्हारा क्या होगा? दीक्षा लेना कोई आसान कार्य है क्या? सिंह जैसा दृढ़ निश्चय कोई आसान बात है क्या? हम सभी के मन में संयम लेने के विचार हैं। हजारों आगे बढ़ते हैं, तब कोई एक इस पथ पर चल पाता है, और फिर हम सहेलियां जो पूरे नगर में श्रेष्ठ हैं, उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद कौन दीक्षा लेगा? और अगर फिर भी दीक्षा ले ली तो तुम्हारा क्या होगा? तो हम भी हमारे स्वामी के साथ संयम पथ पर चली जाएंगी। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, या तो संसार का सुख या चारित्र की आराधना। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो आप स्वामी के साथ हमारा विवाह कर दीजिए, या हम कभी विवाह नहीं करेंगे। पिताजी, यही हमारा अंतिम निर्णय है। पुत्री, मेरी बात तो सुनो। हमारी बेटी ने हमारे लिए कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा है, अब सिर्फ विवाह ही मार्ग बचा है।
प्रणाम। मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। मुझे पता है अब आप अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे, परंतु मुझे आपके मुंह से सुनना है ताकि मैं इस विवाह पर पूर्ण विराम लगा दूं। क्षमा मत मांगिए ऋषभदत्त जी। आपके पुत्र और हमारी पुत्रियों के बीच पूर्व जन्म का कुछ ऋणानुबंध है। इस कारण ये विवाह निश्चित है, क्योंकि हमारी पुत्रियां ये विवाह करेंगी ही करेंगी। पर मेरा पुत्र जम्बू तो अगले दिन दीक्षा ले सकता है। ऐसे संस्कारी पुत्र पुत्री मिलना हमारे लिए पुण्यों का फल है। अब हम सभी को इस विवाह को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि विधाता ने भविष्य में क्या लिख रखा है ये हमें नहीं पता। पर यह विवाह होना निश्चित जान पड़ता है, तो क्यों ना इस विवाह की तैयारी शुरू कर दी जाए। मात पिता की समझाइश बिल्कुल काम न आए। जम्बू कुमार के साथ में अब होगी उनकी विदाई। विवाह में बजने वाले हैं ढोल नगाड़े शहनाई। जीतेगा संसार का पथ या संयम की गहराई। वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन। गुगली बेन, तुम्हारे पास है नगर की हर खबर। बताओ बताओ, क्योंकि वाट से खबर फैलाती है। नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। गुगली के पास है सबकी खबर, गुगली की है हर तरफ नजर। तो सुनो, पहले सेठ मान गए तो विवाह के लिए बेटियां भी मान गई, और अब सेठों ने मना कर दी तो बेटियां फिर भी विवाह करेगी, यानी विवाह एकदम पक्का। हाय राम, एक लाड़ा से 8-8 का विवाह पंडित जी कैसे करेगा? पागल हुई जाएगा। पर वाटसी तो खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। और नगर भोज में आप सभी को आना है, साथ में भोजन में कमी निकालेंगे। मित्रों, क्या यह संभव है कि कोई 8 कन्याओं से विवाह करके भी दीक्षा ग्रहण कर ले? बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है ना। क्या जम्बू कुमार इसको संभव कर पाएगा या कुछ और होगा? इसके लिए तो आपको और प्रतीक्षा करनी होगी। मित्रों, क्या इस चरित्र गाथा में क्या कोई और रोचक मोड़ आने वाला है? हाँ भाई हाँ, ऐसा रोचक मोड़ जो आपको बिल्कुल स्तब्ध सा कर देगा, क्योंकि 500 चोरों के मुखिया अपने कबीले में चोरी की योजना बना रहे हैं। क्या इस चोरी और जम्बू स्वामी की चरित्र गाथा का कुछ संबंध है? आइए जानते हैं आगे के दृश्य में। प्रभव है मेरा नाम, संभव है मेरे लिए हर काम। छेनू, कितने चोरों को चोरी करने के लिए तैयार किया है तुमने? छोटे मुंह बड़ी बात, पूरे 500 चोर तैयार है सरदार। तो बतलाओ कहाँ हाथ मारना है? सरदार, मुझे एक बात समझ नहीं आती। आप बड़ी बड़ी चोरियां तो कराते हैं, पर आधे से ज्यादा धन तो गरीबों में बांट देते हैं। छेनू, प्रभव है मेरा नाम, संभव है मेरे लिए हर काम। तुम्हें पता है कि मैं जयपुर नगर के राजा का बड़ा बेटा हूँ, पर मेरे पिता ने मेरी छोटी मोटी गलतियों के कारण मेरे छोटे भाई को राज्य का राजा बना दिया और मुझे राजमहल से बाहर निकाल दिया। बस तभी से जो भी राजा को ज्यादा शुल्क देता है, मैं उसका माल लूटकर गरीबों में बांट देता हूँ।
तो सरदार, आपने ये चोरी का महान काम कहाँ से सीखा? सुन, जब मैं राजमहल से निकाला गया था ना, तब एक गुफा में छुपने के लिए गया था। वहाँ मैंने एक बाबा की खूब सेवा की, तो उन्होंने मुझे 2 विद्या प्रदान की। पहली तालोद्घाटिनी विद्या, जिसके कारण मैं कोई भी ताला पल भर में तोड़ सकता हूँ, और दूसरी अवसवापिनी विद्या, जिसके कारण मैं किसी को कभी भी गहरी नींद में सुला सकता हूँ। छेनू, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, प्रभव है मेरा नाम, संभव है मेरे लिए हर काम। सरदार सरदार, खुश खबर है, नगर में कुछ घर सोने पड़े हैं, थोड़ी बहुत मुद्राएं मिल जाएगी। छोटे मुंह बड़ी बात, हम यहाँ बड़ा हाथ मारने की सोच रहे हैं और ये कह रहा है कि थोड़ी बहुत मुद्राएं मिलेगी। अरे मूर्ख, कुछ बड़ा सोच। सरदार, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा हाथ मार सकते हैं हम। छोटे मुंह बड़ी बात, क्या राजा के राजमहल में चोरी करवाएगा? देखे हैं वहाँ के सैनिक, उनकी बड़ी बड़ी तलवारें, पकड़ा गया तो दोनों हाथ काट देंगे, फिर मांगते रहना भीख। चुप कर छेनू, उसे बोलने तो दे। ये यहाँ बैठे बैठे छोटे मुंह बड़ी बात कहते रहेंगे, पर बड़ा कुछ नहीं करेंगे। आप जानते हो ऋषभ दत्त सेठ को, नगर के बीचों बीच सबसे बड़ी हवेली है उनकी, बस उन्हीं के यहाँ हाथ मारना है। हाँ, मुझे पता है बहुत मुद्राएं हैं उसके पास, लेकिन चोरी करने का सही मौका कब मिलेगा? सरदार, आपको कुछ नहीं पता है, उनके बेटे जम्बू स्वामी का विवाह 8 कन्याओं के साथ निश्चित हुआ है, और सभी कन्याओं के पिता के पास बहुत धन है। विवाह में करोड़ों मुद्राएं उपहार में मिलने वाली है। एक कमरा भर जाए इतनी मुद्राएं सरदार, बहुत बड़ा मौका है। प्रभव है मेरा नाम, संभव है मेरे लिए हर काम। छेनू, अब छोटे मुंह बड़ी बात मत करना, और मेरी बात ध्यान से सुन। पूरे 500 चोरों को तैयार कर। जैसे ही जम्मू कुमार और उसके माता पिता विवाह संपन्न कर घर आएंगे, बस उसी रात को हम उनके घर चोरी करेंगे। मेरी विद्या से मैं ताला भी तोड़ दूंगा और सभी को सुला भी दूंगा, फिर सारा धन हमारा होगा। प्रभव है मेरा नाम, संभव है मेरे लिए हर काम। विवाह की खुशियों पर छाया है बुरी नजर का साया। प्रभव ने अपने सभी 500 चोरों को बुलवाया। सेठ सेठानी ने अपने घर को फूलों से सजाया। जम्बू कुमार की परीक्षा का है अब मौसम आया। वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन। गुगली बेन, तुम्हारे पास है नगर की हर खबर, बताओ बताओ, क्योंकि वाट से खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। गुगली के पास है सब की खबर, गुगली की है हर तरफ नजर। अब तुमने पूछा है तो बता देती हूँ, 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दहेज में मिल रही है जम्बू कुमार को। चोरों की नजर है इतनी मुद्राओं पर। वो चोर जो बार बार कहता है प्रभव है मेरा नाम, संभव है मेरे लिए हर काम, उन चोरों को बोल देना कि चोरी करने मत जाना, नहीं तो वैरागी बन जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले 8 कन्याओं के माता पिता आए थे जम्बू कुमार का वैराग्य छुड़वाने। जम्बू कुमार ने तो सभी को वैरागी बना दिया। अब वे सब भी दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का दहेज, ये खबर तो मुझे फैलानी पड़ेगी कि वाट सी खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। मित्रों, एक तरफ चोरों ने तैयारियां शुरू कर दी है चोरी की, तो वहीं दूसरी तरफ विवाह की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। विवाह का दिन आ चुका है, शहनाई, ढोल और नगाड़े बजना शुरू हो गए हैं, और एक बैरागी वर का रूप लेकर बारात लेकर पहुंच जाता है। केसरिया साफो सर पे है कमर बंधी तलवार, घोड़ी चढ़ दो
सज धज बनड़ी हो रही है तैयार। बैठी चौबारे बन्नी घड़ी हर सावे जी, खुद सूही करे बाता खुद शर्मावे जी। पीव चिर नाम मेहंदी मेहंदी रचावे बन्नी, करे श्रृंगार बैठी खुद ने सजावे जी। लडाओ कोई लाड लडाओ रे, लडाओ कोई लाड लडाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन आई। गाओ जी कोई मंगल गाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन आई। पुराओ कोई चूक पुराओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन आई। लडाओ कोई लाड लडाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन आई। इस तरह से विवाह संपन्न हो रहा है। मित्रों, कन्यादान में सभी माता पिता ने भरपूर धन अपनी पुत्रियों को दिया है और अब मैं आपको विदाई का क्षण दिखाने वाला हूं, जिसे हम सभी निहार लेते हैं। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। ओ चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। बैरागी मन को मैंने लाडो ब्याही, आज हो गई है पराई। कल क्या होगा कुछ पता नहीं, क्या दीक्षा के पथ पर चलेगा जवाई। या बसेगा मेरी बेटी का परिवार पिया, मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। गुगली बेन, तुम्हारे पास है नगर की हर खबर। बताओ बताओ, क्योंकि वाट से खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है।
गुगली के पास है सबकी खबर, गुगली की है हर तरफ नजर। तो सुनो, नगर के बहुत से लोग कह रहे हैं जम्बू कुमार दीक्षा लेगा, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो भी बेचारे पतियों की तरह रूप के जाल में फंस जाएगा। पक्की खबर तो गुगली 1-2 दिन बाद ही बतलाएगी। अरे राम, अब मैं क्या खबर फैलाऊं? अब खबर तो 2 दिन बाद ही आएगी। अगर जम्बू कुमार 8 पत्नियों के रूप के जाल में फंस गया तो वाटसी खबर फैलाएगी, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाएगी। और अगर जम्बू कुमार ने दीक्षा ले ली तो यही वाटसी उनको वंदन करने जाएगी और साथ में सभी को साथ ले जाएगी। और मित्रों, इस तरह से विवाह संपन्न हो चुका है और 8 कन्याएं जम्बू कुमार के साथ घर पर प्रवेश कर चुकी है। मुख्य कक्ष में 8 कन्याओं के साथ जम्बू कुमार आने वाले हैं। मित्रों, ये रात अनेक प्रश्नों को अपने आप में समाये बैठी है। क्या जम्बू कुमार अपना संयम का मार्ग छोड़ देंगे? क्या 8 पत्नियां जम्बू कुमार को बैरागी बनने की जिद छोड़ देने पर मजबूर कर देंगी? क्या 500 चोर अपने सरदार प्रभव के साथ घर में प्रवेश करके सारा माल उड़ा ले जाएंगे? क्या जम्बू स्वामी अपने अनेक जन्मों से संचित पुण्य से क्या सभी को संयम के पथ पर चलने के लिए मजबूर कर देंगे? मित्रों, कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं इस अगले दृश्य में। प्रभव है मेरा नाम, संभव है मेरे लिए हर काम। मैंने अपनी विद्याओं से ताला भी तोड़ दिया है और सभी को सुलह भी दिया है। अब हम आसानी से चोरी कर सकते हैं। रुकिए सरदार, अभी कुछ ही देर में जम्बू कुमार अपनी 8 पत्नियों के साथ इस कक्ष में प्रवेश करने वाले हैं। चलो छुप जाओ। जैसे ही वे इस कक्ष में प्रवेश करेंगे उन्हें यहीं पर सुला दूंगा। छुप जाओ सभी। आप सभी को प्रणाम। हम सभी का पूर्व जन्म में कुछ न कुछ ऋणानुबंध जरूर रहा होगा, तभी आप सभी के साथ मेरा 1 दिन के लिए विवाह हुआ है। कल प्रातः मैं दीक्षा के पद पर चला जाऊंगा और आप सभी की स्वीकृति से मैं इस पद पर दृढ़ता से चलूंगा। मेरा आप सभी से भी यही आग्रह है कि आप इस जीवन की दुर्लभता को समझें और मेरे साथ महावीर प्रभु के दिखाए इस मार्ग पर चलें और अपने शाश्वत लक्ष्य को प्राप्त करें। स्वामी, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे पति के रूप में आप मिले। मैं आपके विचारों का सम्मान करती हूँ, पर आपने ये सोचा है कि आपके चले जाने के बाद मेरा क्या होगा? आपने सोचा है कि अब हम सभी आप पर आश्रित हैं, हम इस जीवन को कैसे जी पाएंगे? बहुत से महापुरुषों ने विवाह के बहुत वर्ष के पश्चात संयम लिया और मोक्ष पधारे। आप भी तो ऐसा कर सकते हैं ताकि हमें भी आपके साथ जीवन यापन करने का सुख प्राप्त हो और उसके बाद आप दीक्षा के पद पर चले। देवी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सभी के घर पर कपड़े धुलते हैं। कम मैले कपड़े को धोना अच्छा है या ज्यादा मैले कपड़े को धोना अच्छा है? कम मैले। तो हमें इस आत्मा के पाप को धोने हैं। तो आज तक के पापों को धोने के लिए आज ही संयम लेना अच्छा है या इस आत्मा पर अनेक पाप लाद कर उसके बाद धोना चाहिए? देवी, यही समय है, सही समय है। और रही बात आश्रित होने की, तो हमारे नगर में एक युवा पुरुष की मृत्यु हो जाने के बाद मैंने उसकी पत्नी को अत्यंत करुणा के साथ विलाप करते देखा था, और अभी कुछ ही दिन पहले उसका पुनर्विवाह हो गया है और वो प्रसन्न है। ये माया के बंधन है, बिल्कुल पानी में पड़ रही परछाई जैसे। बिल्कुल अपने से लगते हैं, लेकिन परछाई के खत्म होने पर परछाई दूसरी जगह बन जाती है।
इसलिए तुम मुझ पर आश्रित मत हो। मेरा आश्रय तुम्हें सिर्फ इस भाव तक साथ देगा, लेकिन प्रभु का आश्रय तुम्हें सिद्ध गति में आश्रय प्रदान करेगा। और अब मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं, कितने कितने भवों से हम किसी न किसी पर आश्रित हैं, और कब तक? विचार कीजिए। स्वामी, मैं बहुत रूपवान हूँ। इस रूप के कारण मेरे लिए मेरे पिता के पास अनेक श्रेष्ठियों के रिश्ते आए थे। स्वामी, आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करना ये मेरा निर्णय था, और इसके लिए मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ। परंतु अगर सब कुछ पुण्य से प्राप्त होता है तो ये सुंदर रूप भी तो आपको पुण्य से प्राप्त हुआ है। आप संयम का विचार त्याग दीजिए। देवी, मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरुषार्थ कर अर्जित करता है, तो क्या उसे एक ही दिन में सभी स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर देना चाहिए और सुख का भोग कर लेना चाहिए, या 100 स्वर्ण मुद्राओं से किसी व्यापार में निवेश करके कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए ताकि फिर वो कभी गरीब ना बने? ऐसी व्यवस्था करना चाहिए ताकि फिर कभी गरीब ना बने। आपको पता है वो गरीब व्यक्ति कौन है? हम सभी हैं, जिन्होंने जन्मों जन्म पुरुषार्थ किया और आज ये मनुष्य भव प्राप्त किया है, वो भी अनंत पुण्यों से। क्या रूप मोह माया का सुख भोग कर इस भव को खत्म कर देना चाहिए? क्या मैं इस भव को खत्म कर दूं, या पुण्यों से प्राप्त मानव भव को संयम की साधना में लगा दूं, ताकि ये भव के जंजाल से मुक्ति मिल जाए? देवी, सदैव याद रखना कि जो संसार का सुख प्राप्त हो जाता है वो वहीं कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। तुम्हारा यौवन भी समाप्त हो जाएगा और इससे प्राप्त होने वाला सुख भी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अब मुझे सच्चे सुख प्राप्त करने की राह पर निकलना है। मुझे इस मार्ग पर जाने दीजिए। स्वामी, मेरे अनंत पुण्यों का उदय है कि आप मुझे पति परमेश्वर के रूप में मिले। मेरे पिता ने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं आपको उपहार स्वरूप भेजी हैं। इतनी स्वर्ण मुद्राएं कमाने में एक सामान्य व्यक्ति को 7 जन्म लग जाएंगे। इन स्वर्ण मुद्राओं से आप जीवन का हर सुख प्राप्त कर सकते हो। दान पुण्य करके अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं। फिर संयम के मार्ग की जिद क्यों? उस मार्ग पर आपको क्या प्राप्त होगा जो इन स्वर्ण मुद्राओं से नहीं हो सकता है? क्यों ना आप इस संसार में हमारे साथ रहकर इस धन संपत्ति से सब कुछ प्राप्त कर लें। देवी, तुम्हें चांदी, सोने और हीरे से बने 3 हार में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाए तो तुम किसे चुनोगे? निश्चित रूप से हीरे के हार को। हर मोक्ष लक्ष्मी आत्मा के पास 3 विकल्प होते हैं: धन लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी। धन लक्ष्मी जो सिर्फ मनुष्यों के बीच में चलती है। सिर्फ इस जन्म में धन लक्ष्मी तुम्हारे काम आ सकती है। उसके बाद पहाड़ जितना भी धन अगर तुम्हारे पास होगा और तुम्हारे प्राण पखेरु हो गए तो ये पूरा धन किसी काम का नहीं, इसकी कीमत रत्ती भर भी नहीं है। दूसरी है पुण्य लक्ष्मी जो अनंत अनंत भव में तुम्हारे साथ रहती है, हर वक्त तुम्हारे काम आती है। और तीसरी है मोक्ष लक्ष्मी जिससे भव भव का अंत हो जाता है। अब तुम मुझे बताओ कि धन लक्ष्मी की जगह मैं मोक्ष लक्ष्मी क्यों ना चुनूं? ओम ब्रीम ब्रूम ब्रूम स्वाहा। अरे, इस मंत्र का तुम पर कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ? ओम ब्रीम ब्रूम ब्रम स्वाहा। कौन हो तुम? कौन सी विद्या के जानकार हो? अगर तुम मुझे अपनी विद्या दे दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरे पास भी विद्याएं हैं, मैं तुम सभी को बांध सकता हूं, पर मैं अपने जन्म मरण के भव को और बढ़ाना नहीं चाहता। मित्र, तुम कोई बड़े विद्याधर लगते हो। तुम मुझे अपनी विद्या दे दो ताकि हम दोनों इस राज्य पर राज कर सकें। प्रभाव, अच्छा बतलाओ। कोई ऋषि मुनि तपस्या करे और देवता उनको एक ऐसा पत्थर वरदान में देकर जाए जिस पत्थर से वे पानी को जहर या औषधि में बदल सकते हैं, तो उन्हें उस पत्थर का उपयोग किस तरह करना चाहिए? औषधि बनाकर लोगों के प्राण बचाना चाहिए। लेकिन वे उस पत्थर का उपयोग सिर्फ जहर बनाने के लिए करें जो प्रतिदिन लोगों के प्राण ले ले, तो उसे कैसी सजा मिलना चाहिए? कठोर मृत्युदंड।
7 जन्मों तक भी मृत्युदंड मिलेगा तो भी कम ना होगा। प्रभव, तुमने पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म किए हो, तभी इस बहु में तुम्हें ये विद्याएं मिली हैं। पर अगर तुम इसका उपयोग सभी को परेशान करने में करोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे अगले जन्म का क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? तुम्हारी आत्मा को ये दाग धोने में कितने जन्म लग जाएंगे? कभी सोचा है तुमने? मुझे क्षमा कीजिए, मेरा जन्म भी श्रेष्ठ कुल में हुआ है, पर मैं भटक गया था। मैं अभी सभी को मंत्रों से मुक्त कर देता हूँ। ओम ब्रीम ब्रूम ब्रम स्वाहा। आप बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे पता लगा है कि आप वैराग्य लेने वाले हैं। क्या ये सही है? क्या अपनी 8 पत्नियों को छोड़कर वैराग्य लेना सही है? हे स्वामी, मैं स्वादिष्ट भोजन बनाने में निपुण हूँ। मुझ पर प्रभु का आशीर्वाद है। जो भी मेरे हाथ का भोजन ग्रहण करता है वो अत्यंत संतुष्टि महसूस करता है। स्वामी, मैं आपको हर दिन नए नए व्यंजन बनाकर खिलाऊंगी। अभी तक तो मैंने रसोई घर में कदम भी नहीं रखा है और आप दीक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हो। आप मुझे अपनी सेवा का अवसर तो दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपना संयम का विचार जरूर त्याग देंगे। देवी, तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे कुछ ही पलों में मृत्यु दंड की सजा मिलने वाली हो, वो भी शेर के पिंजरे में डालकर? अब उसके सामने स्वादिष्ट व्यंजन रखे जाएंगे तो क्या वो खा पाएगा? क्या वो उसका स्वाद ले पाएगा? बस वो कैदी हम ही हैं। हम सभी को मृत्यु आनी है और उसके बाद न जाने किस किस योनियों में किस किस का आहार बनना पड़ेगा। एक वैरागी को मन की आंखों से ये सब दिखाई देने लग जाता है, इसलिए वो अपनी रसेंद्रियों को काबू में करके हर वक्त प्रभु के मार्ग में चलने का निर्णय करता है। देवी, संसार में मनुष्य भोजन के लिए जीते हैं और स्वाद के लिए अनंत जीवों की विराधना करते हैं और फिर जन्मों जन्मों तक उन्हीं जीवों का भोजन बन जाते हैं। यही काल चक्र चलता रहता है। पर ज्ञानी भगवान भजन के लिए भोजन को स्वीकार करते हैं और भव भव के भटकाव से बच जाते हैं। क्या इस भोजन के लिए वितरागी परमात्मा के मार्ग को छोड़ा जा सकता है? जरा विचार कीजिए। मेरा भी एक प्रश्न है। आज आपके पिता ने बहुत मेहनत करके व्यापार खड़ा किया है। आज उस व्यापार से सभी का गुजारा होता है। अगर आप वैराग्य की राह पर चले जाते हैं तो फिर इसको कौन संभालेगा? उन हजारों व्यक्तियों का क्या होगा? कभी तुमने किसी चींटी को भूख से तड़प कर मरते देखा है? किसी हाथी को भूख से तड़प कर मरते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि प्रभु ने चींटी के लिए कण और हाथी के लिए मण की व्यवस्था कर रखी है। उसी तरह उन सभी के भाग्य के अनुरूप उनकी व्यवस्था हो जाएगी। और यहाँ जितने भी चोर हैं, वो जो भी आज धन यहां से चोरी करेंगे वे घर जाकर बांट देंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी की भी कल मृत्यु हो जाए तो सजा किसे मिलेगी? सजा सिर्फ इन्हें मिलेगी, जन्मों जन्मों तक मिलेगी। इनकी पत्नी, इनके बच्चे, किसी को भी कोई भी सजा नहीं मिलेगी। उसी तरह से मेरे इस व्यापार से मैं जो भी कमाऊंगा उसका 1% हिस्सा मैं उपयोग करूंगा, मगर उससे होने वाले पाप कर्म पर मेरा अधिकार 100% होगा। मुझे सजा मिलना तय है। मैं पाप पुण्य से मुक्त होना चाहता हूं। मुझे संयम के मार्ग पर जाने दो। स्वामी, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके कुल में आप एकमात्र पुत्र हो। क्या होगा आपके कुल का? इस कुल परंपरा को कौन बढ़ाएगा? कभी सोचा है आपने? हे देवी, अगर कोई राजमहल में सिपाही है और उसे मंत्री पद दिया जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे निश्चित रूप से मंत्री पद ग्रहण करना चाहिए। उसी तरह संसार की अवश्य नष्ट हो जाने वाली ऐसी कुल परंपरा में फंसे व्यक्ति को प्रभु महावीर के मोक्षगामी संयमी संतों की कुल परंपरा में आने का मौका मिले तो कोई मूर्ख ही उसे छोड़ेगा। स्वामी, आपके प्रश्नों के जवाब सुनकर मैं हृदय से आपको बारंबार नमन करती हूँ। महावीर के वचन और जिन शासन के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा को मैं कदापि तोड़ने का प्रयास नहीं करूँ। परंतु स्वामी, ये धर्म तो संसार में रहकर भी किया जा सकता है।
आप संसार में रहकर सामायिक करें, प्रतिक्रमण करें, प्रभु की पूजा करें, धर्म आराधना करें। हम सभी आपके इस कार्य में आपकी सहभागी बनेंगी। जब सरल मार्ग है तो कठिन मार्ग चुनने की क्या जरूरत है? देवी, तुमने किसी पहलवान को कुश्ती करने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करते देखा है? वे प्रतिदिन दंड बैठक लगाते हैं, अलग अलग तरह के अभ्यास करते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक दिन कुश्ती जीत सके। लेकिन एक पहलवान सिर्फ अभ्यास ही अभ्यास करना चाहता है, कुश्ती के पहले वो भाग जाता है। तुम उसे क्या कहोगी? उसी तरह सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रभु पूजा, धर्म आराधना प्रतिदिन का वो अभ्यास है जो हमें मोक्ष रूपी कुश्ती को जीतने के लिए प्रतिदिन करना जरूरी है। पर सिर्फ अभ्यास ही किया जाए तो क्या मोक्ष प्राप्त होगा? हर संयमी आत्मा ने जन्मों जन्म ये अभ्यास किया है और सुगुरु का योग आने पर स्वयं के साथ कुश्ती में जीतकर मोक्ष प्राप्त किया है। अभी आप सभी के लिए शायद ये अभ्यास सही है, पर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सज्ज हूं। स्वामी, हम आपका एक दिन का साथ पाकर धन्य हो गए। आपके संयम के प्रति सच्ची श्रद्धा देखकर हमारे मन में भी संयम के भाव उमड़ पड़े। सच्चा सुख अब हमें समझ में आ रहा है, पर संयम की राह अत्यंत कठिन है। आपको केश लोच की पीड़ा सहन करनी होगी। जिन पैरों ने बगैर चरण पादुका के जमीन पर पैर नहीं रखे, उन्हें कांटों का दर्द सहन करना होगा। धूप ने जिनके शरीर का स्पर्श ना किया हो, उन्हें तपती धूप में चलना होगा। ना जाने कितने नियम की बेड़ी में आप खुद को कैसे जकड़ पाओगे। आपने किसी संयमी आत्मा को केश लोच की पीड़ा में रोते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि वे प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्मों का क्षय कर रहे होते हैं। आपने नंगे पैर चलते हुए साधु को रोते हुए देखा है? या कांटों की वेदना से शिकायत करते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि वे प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्मों का क्षय करते हैं। क्या किसी साधु को धूप, गर्मी, बरसात से व्यथित होते देखा है? नहीं, क्योंकि वे प्रसन्नता के साथ एक बात कहते हैं, प्रभु तू स्वीकार तो तेरा पथ स्वीकार। और ये नियमों की बेड़ियां नहीं है, परम उपकारी तीर्थंकरों के द्वारा बतलाई गई बातें हैं जो हमें जन्मों जन्मों के पुण्य से प्राप्त होती हैं। और इन बातों को संयम में स्वीकार करने वाला हर व्यक्ति पूज्यनीय हो जाता है। जो आपको पूज्यनीय बना दे, वो बातें कभी बेड़ियां नहीं हो सकती। मुझे भी अपने सानिध्य में ले लीजिए मोक्षगामी आत्मा। मुझे नहीं पता राग क्या है, द्वेष क्या है, मोह क्या है, माया क्या है, पर मुझे ये निश्चित पता है कि अगर मैंने और मेरे साथियों ने आपके पैर पकड़ लिए तो हमारा उद्धार निश्चित है। कल हम भी आपके साथ संयम पथ पर चलेंगे। हम सभी भी आपके साथ कल संयम पथ पर चलेंगे। एक मनोरथ ऐसा है, संयम मुझको लेना है। बस एक ही आस है, संयम की अभिलाष है। एक मनोरथ ऐसा है, संयम मुझको लेना है। बस एक ही आस है, संयम की अभिलाष है। वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन। वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं ये चरण, वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं ये चरण। धन्य 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 कह रहा है सबका मन, धन्य 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 कह रहा है सबका मन। इस जगत प्रपंच से ये अपने मन को मोड़ कर चल पड़े हैं ये चरण, मोह बंध तोड़ कर। आत्मरमण में लगेगा इनका एक एक क्षण, आत्मरमण में लगेगा इनका एक एक क्षण। धन्य 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 कह रहा है सबका मन, वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं
ये चरण, धन्य 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 कह रहा है सबका मन। इस चरण की धूल में भी त्याग की सुवास है, इस चरण के चिन्ह में भी साधना का वास है। देवताओं को भी आज प्रिय है ये शुभ शरण, देवताओं को भी आज प्रिय है ये शुभ शरण। धन्य 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 कह रहा है सबका मन, वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं ये चरण। धन्य 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 कह रहा है सबका मन। कल्प वृक्ष की ये छाव यूं सदा बनी रहे, साधना की ये सुवास लोकालोक में बहे। वर्तमान के ये वर्धमान राम को नमन, वर्तमान के ये वर्धमान राम को नमन। धन्य 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 कह रहा है सबका मन, वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं ये चरण। धन्य 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 कह रहा है सबका मन, धन्य 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 कह रहा है सबका मन, धन्य 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 कह रहा है सबका मन। गुगली बेन, तुम्हारे पास है नगर की हर खबर, बताओ बताओ, क्योंकि वाट से खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। गुगली के पास है सब की खबर, गुगली की है हर तरफ नजर। तो सुनो, जम्बू कुमार आज दीक्षा लेने वाले हैं। रूप और माया के तीर भी नहीं चल पाए जम्बू स्वामी पर। हाँ, और कुल 527 लोग दीक्षा ले रहे हैं। कौन कौन? पहला जम्बू कुमार। हाँ, एक जम्बू कुमार के माता पिता। अच्छा, एक और दो तीन? जम्बू कुमार की 8 पत्नियां। धन्य हो जम्बू कुमार, 8 पत्नियों को भी वैरागी बना दिया। 3 और 8 11 और 8 पत्नियों के माता पिता, यानी ये सब भी महावीर के मार्ग पर चलेंगे। धन्य हो जिन शासन। 11 और 16 मतलब 27 और 500 चोर भी साथ में दीक्षा लेने वाले हैं। यानी चोर भी। कहते हैं चोर चोरी करने जाए तो सारा माल लूट ले जाए, पर अब लोग कहेंगे कि चोर भी जम्बू कुमार के यहाँ जाए तो दीक्षा लेके आए। धन्य है जम्बू कुमार, अब पुण्य देने वाली खबर है, मुझे फैलानी पड़ेगी। बहुत मीठी है ये खबर, सभी तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि वाटसी खबर फैलाती है और जिन शासन की खबर चाशनी में डुबो डुबो कर सब तक पहुंचाती है। और अभी कुछ देर में दीक्षा का वर घोड़ा प्रारंभ होने वाला है। ऐसा वर घोड़ा फिर देखने को नहीं मिलेगा, इसे देख कर ही जाना। और हाँ, ये जम्बू स्वामी की चरित्र गाथा चाशनी में डालकर सभी को सुनाना। ये नाटिका YouTube मौसी दिखाएगी, आप सभी तक पहुंचाना। पहुंचाओगे ना? नहीं तो आपकी खबर वाटसी फैलाएगी, क्योंकि वाटसी खबर फैलाती है, नमक मिर्ची डालकर सब तक पहुंचाती है। और जम्बू कुमार की ये चरित्र गाथा आप सभी ने धैर्य पूर्वक देखी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रभु और तीर्थंकरों के आशीर्वाद से महापुरुष जम्बू स्वामी की इस चरित्र गाथा को दिखाने का हमने यह छोटा सा प्रयास किया है। अगर कुछ भी गलती हम सभी में से किसी भी पात्र द्वारा हुई हो तो हम आप सभी से मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। और गुगली की खबर है कि कुछ ही देर में सभी संयमियों का वरघोड़ा निकलने वाला है, आप सभी देख लेना। जिन शासन की जय जयकार, तीर्थंकरों की जय जयकार, महापुरुषों की जय जयकार, जम्बू स्वामी की जय जयकार। जिन शासन की जय जयकार,
तीर्थंकरों की जय जयकार, महापुरुषों की जय जयकार, जम्बू स्वामी की जय जयकार। एक मनोरथ ऐसा है, संयम मुझको लेना है। एक मनोरथ ऐसा है, संयम मुझको लेना है। वैरागी को वंदन, 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 वैरागी को वंदन। जिन शासन की जय जयकार, तीर्थंकरों की जय जयकार, महापुरुषों की जय जयकार, जम्बू स्वामी की जय जयकार। जिन शासन की जय जयकार, तीर्थंकरों की जय जयकार, महापुरुषों की जय जयकार, जम्बू स्वामी की जय जयकार। एक मनोरथ ऐसा है, संयम मुझको लेना है। एक मनोरथ ऐसा है, संयम मुझको लेना है। वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन।